अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फैसल रियल स्टोरीज। अगर आपको खौफ आता है तो अपने ऊपर दुआ का हिसार कर लीजिए ताकि आप लोग अल्लाह पाक के हिफ्ज़ व अमान में रहें। तो बिना वक्त ज़ाया किए हम बढ़ते हैं अपनी आज की स्टोरी की तरफ। ये कहानी है हमारे इलाके में एक अंकल की, जो हमारे इलाके में रहा करते थे। उन्होंने हमें ये कहानी बताई थी। वो कहते हैं उस टाइम मेरी एज कोई 40 टू 45 के दरमियान होगी। मैं नाइट शिफ्ट में जॉब करता था। रोज रात को अक्सर लोग जब घर आते, मैं नौकरी पे जाया करता था। वैसे तो अल्लाह का शुक्र है, मैं नमाज़ी परहेज़गार हूँ। लेकिन एक रात मैं जब अपनी नाइट शिफ्ट पूरी करके रात 3 बजे अपने घर की तरफ आ रहा था, तो रास्ता बहुत सुनसान था। जहाँ मैं काम करता हूँ वो जगह घर से कुछ ज़्यादा दूर नहीं थी, तो अक्सर मेरा पैदल ही आना जाना होता था। उस रात भी मैं पैदल ही आ रहा था। चलते चलते मैं पता नहीं किन ख्यालों में गुम था, तो मैं अपने घर की तरफ चलने के बजाय दूसरी तरफ चल पड़ा। फिर अचानक मेरी सोच खत्म हुई, तो मुझे ख्याल आया कि मैं गलत रास्ते पे आ गया हूँ। मैं फिर पीछे मुड़ा अपने घर की तरफ। जब मैं घर के करीब पहुंचने लगा तो मुझे सामने एक छोटा सा बच्चा नजर आया, जिसे किसी ने रोड के बीच में लिटाया हुआ था। ये देख के मुझे बहुत ज्यादा ताज्जुब हुआ कि इतनी रात में इस बच्चे को यहाँ कौन छोड़ गया। मैं उसके पास पहुंचा, देखा तो बच्चा बहुत ज्यादा खूबसूरत था। उसकी ग्रीन आईज, हल्के हल्के ब्राउन बाल, कलर बिल्कुल साफ। मैंने जैसे ही उसे उठाया, वो मुझे देख के हंसने लगा। मैंने चारों तरफ देखा कि शायद जिस किसी का बच्चा हो वो यहीं कहीं हो। रात बहुत ज्यादा थी, वहां कोई नहीं था। मेरा दिल नहीं माना कि मैं बच्चे को वहीं छोड़ दूं, तो मैंने फैसला किया कि इस बच्चे को मैं अपने घर ले जाऊंगा। फिर सुबह मालूमात करूंगा या पुलिस स्टेशन जाऊंगा इस बात की इत्तला देने। मैं उस बच्चे को गोद में उठा के वहां से चल पड़ा। चलते चलते मैं उस बच्चे की तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो रहा था। मैं उसके चेहरे को देख के उससे बातें किए जा रहा था। चलते चलते मुझे बहुत भारी महसूस होने लगा। ऐसा लगा वो बच्चा बहुत भारी हो रहा है और मेरे साथ साथ कोई चल रहा है। लेकिन मेरे दिमाग ने इतना काम नहीं किया कि मैं पीछे मुड़ के देखूं। मैं बस हिम्मत करके चले जा रहा था। मैं घर के दरवाजे पर पहुंच गया। जब तक मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बहुत वजनी चीज उठा के ला रहा हूँ। मैं उस बच्चे को उठाए उठाए बहुत ज्यादा थक गया था। वो बच्चा अभी भी बस मुझे देख के हंसे जा रहा था। मैंने घर का डोर बजाया। मेरी बीवी उठ के आई। उसने डोर खोला तो देखा मेरे हाथ में बच्चा। वो बहुत हैरान हो गई। मुझसे बोली, ये बच्चा किसका है और इतनी रात में आप इसे कहाँ से ले आए? मैं कुछ बताने की हालत में नहीं था, क्योंकि अब मुझसे उसे उठाया नहीं जा रहा था। मैं बीवी को बोला, अंदर चलो पहले। जैसे ही मेरी बीवी ने पूरा डोर खोला, मैंने अंदर जाने के लिए कदम बढ़ाया तो मेरी नजर उस बच्चे के पैरों पे पड़ी, जो कि बहुत ज्यादा लंबे हो गए थे। जहां से मैंने उस बच्चे को उठाया था, उसके पैर वहीं थे और जिस्म पूरा मेरे साथ। ये देख के मेरे होश उड़ गए। मैं पसीने पसीने हो गया। इतनी बुरी तरह घबरा गया, मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं क्या करूं। मैंने बस किसी तरह उस बच्चे को वहीं फेंक दिया और घर के अंदर घुस गया और फौरन डोर बंद कर लिया। मैं अपने ऊपर कुरानी आयत पढ़ता रहा। उस रात मुझे ऐसा फील हुआ जैसे मैं मौत के मुंह से निकल के आया हूँ। मैं शुक्र करता हूँ उस अल्लाह का कि उस रात वो जो भी मखलूक थी, उसने मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। उस रात के बाद से मैं रोज उसी रास्ते से घर वापस आता हूँ, डरता हुआ। मुझे आज भी उस रास्ते पे ऐसा फील होता है कि यहाँ कोई है, लेकिन मैं अल्लाह का नाम लेता हुआ उस रास्ते से गुजर जाता हूँ। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की सच्ची कहानी। अगर आपको पसंद आई तो लाइक करें। अगर चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें।
ताकि आप और ऐसी सच्ची कहानियां सुन सकें। अगर आप भी अपनी कोई स्टोरी शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट्स में स्टोरी लिखें या मुझे अपनी स्टोरी ईमेल करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह।